अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। ये नक्श दुश्मन को बीमार कर देने के लिए बहुत ही कामयाब है। ये नक्श आप बना लें और अपने दुश्मन से अपना बदला ले लें। ये नक्श दुश्मन से बदला लेने का बहुत ही कामयाब नक्श है। इस नक्श का आप इस्तेमाल करें, दुश्मन चारों खाने इंशाल्लाह चित हो जाएगा और आप दुश्मन पर फतेह हासिल कर लेंगे। दुश्मन चाहे जिस तरीके का हो, हर दुश्मन के लिए ये अम्ल बड़ा ही कामयाब है। दुश्मन आपकी जमीन जायदाद के ऊपर कब्जा करना चाहता है या कब्जा कर लिया है तो उसके ऊपर भी ये अमल कर सकते हैं। अगर आपकी इज्जत आबरू का दुश्मन है तो उसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। आपकी दौलत का दुश्मन अगर कोई है तो उस दुश्मन के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। रास्ता चलते गली मोहल्ले में अगर कोई ताना मारता है तो उसके लिए भी ये अमल आप कर सकते हैं। ये अमल बड़ा ही कामयाब है। दुश्मन को तबाह व बर्बाद कर देने के लिए ये नक्श बहुत ही कामयाब है। आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दुश्मन से आपकी हिफाजत होगी, दुश्मन के हमले से आप बच जाएंगे, दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ ना पाएगा इंशाल्लाह। ये नक्श निहायत ही पावरफुल है। इस नक्श को आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। इस नक्श की जानकारी से पहले इस वीडियो को लाइक करें और खूब खूब शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा इस नक्श से आपको फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। नक्श आपको इस तरीके से बना लेना है, जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ इसी तरीके से सेम आपको ये नक्श मुकम्मल करना है। आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पर 786 आपको लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है मीम, यहाँ पर भी आपको लिखना है मीम, यहाँ पर आपको लिखना है 8, यहाँ पर आपको लिखना है सीन, यहाँ पर आपको लिखना है नू, यहाँ पर आपको लिखना है 10, यहाँ पर आपको लिखना है हे, यहाँ पर आपको लिखना है जीम, यहाँ पर आपको लिखना है वाओ, यहाँ पर आपको लिखना है 17, यहाँ पर आपको लिखना है बे, यहाँ पर आपको लिखना है मीम। इस तरीके से ये नक्श आपका मुकम्मल हो जाता है। अब आपको इस नक्श को बैक साइड में पलट लेना है और इस जगह पर आपको दुश्मन के नाम लिख देने हैं और दुश्मन की माँ का नाम आपको लिख देना है। नाम आप हिंदी, इंग्लिश, अरबी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको दुश्मन का नाम लिखना है। अगर औरत है तो बिनते लिख दें, मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी माँ का नाम यहाँ पर लिख दें। अगर उसकी माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा लिख सकते हैं। जितने भी दुश्मन हैं आप इसके पीछे उन दुश्मनों के नाम लिख सकते हैं। इस तरीके से जब आप दुश्मनों के नाम लिख लेंगे तो इस तरीके से नक्श पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाता है। इस नक्श को आप मंगलवार के दिन बनाएं या फिर इतवार यानी कि रविवार के दिन बनाएं। रविवार या मंगलवार के दिन इस नक्श को आपको बनाना है। इस नक्श को आपको दोपहर में बनाना है, यानी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक आपको ये नक्श तैयार कर लेना है। इस नक्श को आप किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हैं, इसके लिए किसी खास पेन की कोई जरूरत नहीं है। इस नक्श को तैयार करने के बाद इस नक्श को ले जाकर किसी कब्रिस्तान में, किसी पुरानी कब्र में इस नक्श को आपको फोल्ड करके डाल देना है। इंशाल्लाह दुश्मन तबाह व बर्बाद हो जाएगा। अगर एक बार में आपका मसला हल ना हो तो इसे 7 दिन के बाद दोबारा फिर से करें। ये अम्र सिर्फ जायज मकसद के लिए है, इसे हराम के लिए करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करना। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ की दरखास्त के साथ।